नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव खुल्लर। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। क्या मैन एंड वुमेन इक्वल है? हम ये सुनते हैं, रोज़ डिबेट्स होती हैं कि मैन एंड वुमेन आरंट इक्वल, आर इक्वल। मेरा मानना है कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल एंड इक्वली स्टूपिड। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कैसे तंबाकू कंपनियों ने यानी कि टोबैको कंपनीज़ ने कैसे महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और सिगरेट की लत लगा दी। तो देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि आज से 100 साल पहले तक सिगरेट की कंपनियां या टोबैको कंपनीज सिर्फ मेल्स को ही टारगेट करती थी एज एन ऑडियंस, क्योंकि मेन कंजम्पशन जो टोबैको की और सिगरेट की उस समय होती थी वो मेल्स के थ्रू होती थी। बट फिर धीरे धीरे जैसे विमेंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई, जैसे अलग अलग महिलाओं के ग्रुप्स बन के, संगठन बन के आगे आना शुरू हुए कि विमेन शुड ऑल्सो हैव इक्वल राइट्स, तो मार्केट जो थी एक नई ओपन सडनली हुई शुरू, जिन्होंने देखा कि कैसे इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाकर वो इस मूवमेंट को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स और बेच सकते हैं। तो बेसिकली विमेन की सफरिंग को ख़त्म करने का जो आइडिया था, फीमेल एम्पावरमेंट का जो आइडिया था, इस आइडिया के साथ, इस फेमिनिज़म के साथ नई एक जो मूवमेंट शुरू हुई थी वो ये थी कि एडवर्टाइजिंग टूवर्ड्स विमेन। तो सारी टोबैको कंपनीज ने धीरे धीरे अपनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी एड्स बनानी शुरू करी कि हम इस चीज़ को, इस अनटैप्ड मार्केट का यूज़ करके हम और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसीलिए तो इस समय टोबैको आज तक भी एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। कितने बिलियन डॉलर्स तो ये लोग सिर्फ एड्स बनाने पर खर्च करते हैं कि लोग इनके प्रोडक्ट्स, जबकि मालूम है इस समय, पहले तो कम पता था कि हाउ हार्मफुल इज़ इट, राइट। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी पहले, बट अब धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट्स आई, रिसर्च हुई, सब सामने आया कि टोबैको इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, राइट। और सिगरेट के तो और भी बहुत सारे नुकसान सामने आए, हार्ट अटैक्स, ठीक है, लंग डिजीजेस, ओरल कैंसर, लंग कैंसर्स, एस्थमा, सीओपीडी, सब कुछ आया, ठीक है। बीइंग अ डेंटिस्ट आई नो ऑल अबाउट दिस, दैट इज़ व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस वीडियो। तो जब ये सब सामने आया, स्टिल अभी भी लोग इतनी ज़्यादा सिगरेट, टोबैको सब खरीदते हैं कि एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू अ फिगर $4 बिलियन तो इसको सिर्फ मेंटेन करने के लगते हैं कि ये सर्कल बना रहे एडवर्टीजमेंट का, लोग प्रोडक्ट्स खरीदते रहें। तो दिस इज़ इट, यहाँ से हुई थी शुरुआत। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1893 से, जब न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे पहला देश बना जिसने औरतों को अधिकार दिया इलेक्शन में अपना वोट डालने का। इस चीज़ को देखकर पूरी दुनिया की महिलाओं के अंदर एक जज्बा आया कि उनके लिए कोई लड़ने को तैयार है। न्यूजीलैंड को देखकर हर कंट्री के अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। 1920s तक सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस आ चुके थे। विमेन वर गेनिंग राइट टू वोट, उन्हें वर्कफोर्स के अंदर जॉब्स मिलनी शुरू हुई। अपने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को वो छोड़ रही थी, चैलेंज कर रही थी। और यहाँ टोबैको कंपनी ने देखी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने देखा कि इस सोसाइटल नॉर्म से वुमेन ब्रेक फ्री करके बाहर जाना चाहती हैं, तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट्स इसके अराउंड बनानी शुरू करी। तो कहानी आगे बढ़ती है एडवर्ड बर्नेज से। वो एक अमेरिकन पब्लिक रिलेशंस का प्रवर्तक यानी कि पायोनियर था। वो बहुत ही तगड़ा प्रोपेगेंडा चलाना जानता था। एडवर्ड ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। इस टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम के नाम से जहां पर औरतों ने ईस्टर परेड न्यूयॉर्क में हज़ारों की तादाद में हिस्सा लिया, उनके हाथों में सिगरेट जलाए दिख रहे थे और उनकी चेहरे पर खुशी दिख रही थी कि वो इस समय मर्दों के इक्वल हो चुकी हैं। कुछ महिलाओं को पसंद आना शुरू हुआ था क्योंकि मार्चेस निकलते थे, इक्वालिटी का नाम दिखता था। इस चीज़ की ब्रांडिंग करके कुछ औरतें तो इस तरफ झुकी थी, बट बाकी अभी नहीं हो पाई थी। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आए 1930s और 1940s के वो ग्लैमरस डेकेड, जब हॉलीवुड अपने सबसे तेज ग्रोथ रेट पर था। हॉलीवुड के अंदर बड़े से बड़े एक्टर या बड़ी सी बड़ी एक्ट्रेस के थ्रू एडवर्टीजमेंट्स करवानी शुरू हुई, सिगरेट स्मोकिंग करवानी शुरू की गई। तो अल्टीमेटली बहुत सारा ध्यान उनकी तरफ गया और बहुत सारी महिलाओं ने उनको देख के एज अ रोल मॉडल स्मोकिंग की शुरुआत की। अब टोबैको कंपनीज को इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं थी कि वो अपने प्रोडक्ट को मूवीज़ के अंदर भी यूज़ करवाएं, एड्स में भी यूज़ करवाएं, न्यूज़पेपर्स में भी यूज़ करवाएं। इससे बढ़िया उनके लिए क्या हो सकता था। और ये सब हॉलीवुड के थ्रू पॉसिबल होना शुरू हो गया था।
फिर आ गई वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, 1968 के अंदर वर्जीनिया स्लिम्स नाम की एक कंपनी आई, क्योंकि तब तक लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे कि सिगरेट्स तो सेहत के लिए बहुत नुकसान करते हैं। तो उनको नए स्लोगन चाहिए थे, जैसे 1968 का स्लोगन, यू हैव कम अ लॉन्ग वे बेबी। तो जो वर्जीनिया स्लिम्स का सिगरेट था एक बहुत ही स्लीक मॉडर्न डिज़ाइन का था, जो कि मॉडर्न वुमेन के लिए बना था। अब ये सिगरेट इस तरह उन्होंने बनाने की कोशिश की कि वो इसको ऐसे मार्केट कर पाएँ कि एक मॉडर्न वुमेन जो कि इंडिपेंडेंट है, फिरोशियस है, स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल डेलिकेट है। तो इस चीज़ का आइडिया लेके उन्होंने एक ऐसा सिगरेट बनाया और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करी विद द स्लोगन, यू हैव कम अ लॉन्ग वे बेबी। अब जैसे ही 1980s एंड 1990s आती हैं तो सबको इस समय समझ आ जाता है कि इट इज़ अनडिनाएबल कि सिगरेट एंड टोबैको इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। दे आर एडिक्टिव, दे इंक्रीज हेल्थ रिस्क, दे कैन कॉज कैंसर। ये सब जब पब्लिक हेल्थ डोमेन के अंदर आना शुरू हुआ तो फिर काफ़ी रेगुलेशंस लगनी शुरू हो गई एडवर्टाइजमेंट पे। तो 1980s और 1990s के अंदर मार्केटिंग करने के लिए सिगरेट्स की, वो भी स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन, ताकि इनकी ये मार्केट प्लेस ख़राब ना हो, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वुमेन स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करना, कोई वुमेन सिंगर्स आर्टिस्ट उनको स्पॉन्सर करना, ऐसे प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप के थ्रू उन्होंने स्टिल अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करी। और अल्टीमेटली टिल दिस डे, आज तक इस चीज़ के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि व्हेन अ लेगेसी कंटिन्यूज इट विल कंटिन्यू फॉर डेकेड्स। अब इसको स्मोकिंग को धीरे धीरे कम करने के लिए टाइम लगेगा। मुझ जैसे लोग और बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स मिलकर काम कर सकते हैं इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए। अब डेंटल के अंदर स्मोकिंग इज़ अ वेरी हार्मफुल अफेयर। इट कॉजेज पेरियोडोंटाइटिस, इट मेक्स योर टीथ गो लूज, इट कैन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, इट कैन लीड टू इम्प्लांट फेलियर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ, राइट। तो ये सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें भी स्ट्रेटेजी चाहिए कोई, जिसके थ्रू हम इसको डिक्रीज कर पाए। और इंडिया के अंदर तो टोबैको इज़ अ वेरी फेमस प्रोडक्ट, राइट, एवरीबडी इज़ यूजिंग इट, स्पेशली इन एरियाज ऑफ यूपी एंड बिहार। तो धीरे धीरे वी ऑल्सो नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट। बट ये कहानी थी वुमेंस हेल्थ की, वुमेंस एडवर्टीजमेंट की, वुमेंस इंडिपेंडेंस की, और अल्टीमेटली वुमेंस टोबैको की। थैंक यू।